हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के और कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लोभ रूपी तीसरे विकार के ऊपर। लोभ एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को मीठा लगता है। जैसे चींटियां मीठी चाशनी की तरफ आकर्षित हो जाती हैं पर उसमें फंस जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस लोभ रूपी विकार के कारण जीवन के स्वाद को खो देता है। मनुष्य लूट खसूट करने के परिणाम स्वरूप इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में दुख जरूर भोगता है, क्योंकि मनुष्य का जो कर्म है वो अविनाशी है। उसको किसी कंगाल और तिरस्कृत घराने में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। लोभी मनुष्य हमेशा असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। जिसकी प्यास जिंदगी में कहीं बुझ ही ना पाए, उस इंसान को हम सुखी कैसे कह सकते। लोभी मनुष्य एक मकान बनाने के बाद दूसरे मकान को पाने की चाहत करता है। एक कार खरीदने के बाद दो कार खरीदने की चाहत रखता है। कहीं और प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर लिया तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी करने की चाहत रखता है। संतोष उसको कभी होता नहीं है, मन हमेशा अशांत रहता है। लोभी मनुष्य ईर्ष्या भी बहुत करता है। वह किसी के धन और लाभ को खुद से ज्यादा होते देखकर सहन नहीं कर सकता। जिस मनुष्य में द्वेष और ईर्ष्या भरा हुआ हो, वह मनुष्य कैसे सुखी कहला सकता है। शुरू शुरू में मनुष्य को सिर्फ धन का ही लोभ रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी लोभ वृत्ति बढ़ती जाती है और फिर कई और चीज़ों के प्रति भी उसका लोभ बढ़ता जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य को बहुत धन की चाहत होती है और धन उसको मिल जाता है, वह धनी बन जाता है। मान की चाहना भी उसको नफे जग जाती है। सुख सुविधा के साधन तो लोभी मनुष्य इकट्ठे कर लेता है, परंतु संतोष रूपी धन से वह हमेशा वंचित रह जाता है। देखा गया है कि अगर मनुष्य को शांति न हो तो सुख सुविधा के साधन भी उसको अखरते हैं। अतः जो जितना बड़ा लोभी है वह उतना ज़्यादा ही अशांत रहेगा और उसको उतना ही कम नींद आती है, क्योंकि वो नींद में भी हमेशा लाभ और कमाई के बारे में ही सोचता है। मनुष्य को लोभ छोड़ना चाहिए और संतोष रूपी धन को इकट्ठा करना चाहिए। अब लोभ छोड़ने का भाव ये नहीं है कि आप धन कमाना छोड़ दें। धन एक आवश्यक चीज़ है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, परंतु धन का लोभ करना, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, एक दूसरे से आगे निकलने की प्रवृत्ति, ये एक खराब चीज़ है। मनुष्य को नेक तरीके से उचित कमाई करनी चाहिए और कमाई के साथ दुआओं को भी कमाना चाहिए। इससे हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। परंतु आज मनुष्य मिलावट करके, कम तोल करके, ब्लैक करके, हेरा फेरी करके, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर, बहुत अधिक दाम लेकर, मजदूरों को कम मजदूरी देकर, दूसरे के व्यापार में हानि पहुंचाकर खुद का फायदा देखना, तो ऐसे मनुष्य हमेशा अशांत ही रहते हैं और फिर धर्मराज की अदालत में उनको जवाब देना पड़ता है, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जो मनुष्य नींद में भी अपनी कमाई, धन, बिजनेस के बारे में सोच रहा है, तो वो मनुष्य ईश्वर से कैसे अपनी प्रीत लगा सकता है, कैसे शांति पा सकता है। उसको तो योग में, ध्यान में भी हमेशा ग्राहक, दुकान, पैसा की बात ही याद आएगी। हाँ, मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ये कलयुगी संसार तो तमोगुणी संसार है और यह तो नाश को प्राप्त होने वाला है। जीवन को निर्वाह के लिए आर्थिक साधन जुटाना ज़रूरी है, परंतु आर्थिक साधन जुटाने में इतना बिजी हो जाना, धन के पीछे भागना, भौतिक चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाना और ईश्वर से दूरी बना लेना, ये तो मूर्खता है ना। धन एक साधन है, सिद्धि तो नहीं है। तो हमको सारा दिन धन के लिए सोचना और अपने जीवन का मूल्यवान समय यूं ही गवा देना तो बुद्धिमत्ता नहीं। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा कर भी लिया तो क्या भरोसा कि आपको इस धन, इस साधन को भोगने के लिए कल सांसें मिलेगी या नहीं मिलेगी। मनुष्य कभी कभी ये भी सोचता है कि जवानी में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूँ और बुढ़ापे में ईश्वर को याद करूँगा और उसको धन को आराम से बैठकर खाऊंगा। पर इंसान की तृष्णा वो खत्म नहीं होती है, वो और बढ़ते चली जाती है। बुढ़ापे में तृष्णा खत्म नहीं होती। जीवन भर लालच करते करते बुढ़ापे तक तो लोग का जो संस्कार है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कहावत भी है, आप भया बूढ़ा, तृष्णा हुई जवान। जैसे हम बुढ़ापे की तरफ चलते रहते हैं तो हमारा लोभ का संस्कार और बढ़ता जाता है, अगर अपने पूरा जीवन लोभ में ही बिताया हो। अगर अभी महाविनाश का समय है और सृष्टि की चौथी अवस्था है, कलयुग का अंतिम समय है। तो अगर इस नज़र से देखा जाए तो हम सभी वृद्ध अवस्था में ही हुए, तो हमको अब परमपिता परमेश्वर की स्मृति में रहना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। प्राकृतिक पदार्थों के लोभ में आकर परमात्मा को भूलना तो दुर्भाग्य को नोते देने के बराबर। याद रहे कि अब अविनाशी कमाई करने का वक्त है, अपने कार्मिक अकाउंट को मेंटेन करने का वक्त है।
बैंक अकाउंट को मेंटेन करने का नहीं। ये जो युग है कलयुग और सतयुग के बीच का युग है, जिसको संगम युग कहते हैं। इस संगम युग में परमात्मा से योग लगाकर हमको पवित्रता और दिव्य गुणों की कमाई करनी है, ताकि हम इस जीवन में और अगले जन्म में सुख सुविधा पा सकें। सही मायने में सुख का आधार पवित्रता और दिव्य गुण को धारण करना है। तो इस संगम युग में हमारे पास मौका है परमपिता परमेश्वर से योग युक्त होकर ध्यान लगाकर पवित्रता और दिव्य गुणों को धारण करने का। अब मनुष्य को अपने लोभ की वृत्ति को ज्ञान के संचय और योग की कमाई में लगा देना चाहिए। लोभी मनुष्य में संतोष, सेवा भाव और आत्मिक बल जैसे दिव्य गुण नहीं होते। जिस मनुष्य में दिव्य गुण ना हो वह सतो प्रधान नहीं हो सकता और वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं बन सकता। परमपिता परमात्मा द्वारा रची हुई सतयुगी सृष्टि में तो वही अधिकारी बन सकता है जो परमात्मा से प्रीत लगाता है और हर मनुष्य के लिए सद्भावना रखता है। लोभी मनुष्य की बुद्धि तो धन संपत्ति के पीछे ही भटकती रहती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य को सोचना चाहिए कि वह योगी बने और दिव्य गुणों को धारण करे, ताकि उसको सतो प्रधान सृष्टि का सुख प्राप्त हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।